जनाब कंवरदीप सिंह ने जानना चाहा है कि इब्तदा में जब हम इब्तदा लिखते हैं उसमें अगर हम हमज़ा न इस्तेमाल करें तो ये गलत माना जाएगा। दरअसल इब्तदा में हमज़ा है ही नहीं, इसलिए गलत होने का सवाल ही नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इब्तदा में हमज़ा है। इस कन्फ्यूजन की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इब्तदा में हमज़ा है ही नहीं, ये इब्तदा जिसमें हमज़ा लिखा हुआ है ये गलत है। इब्तदा सही यही है। आइए देखें हम एक और लफ्ज़ इब्तदा से। इब्तदा से यानी शुरू से, इब्तदा से शुरू से। इब्तदा करना यानी शुरुआत करना, इब्तदा करना यानी शुरुआत करना। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इब्तदा में। इब्तदा में यानी शुरुआत में। इब्तदा में के बजाय एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इब्तदाअन। इब्तदाअन, ये जो तन्वीन है यानी आप देख रहे हैं कि ये दो ज़बर हैं। ये दो ज़बर जहाँ होते हैं ये तन्वीन कहलाती है। ये दरअसल अरबी का तरीका है, अरबी में इस्तेमाल होता है, अरबी अल्फाज में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि शरारतन, मसलन शरारत और उसके बाद अन जुड़ गया तो, या यकीनन, यकीन और उसके बाद अन जुड़ गया। इसमें होता ये है कि ये जो अन है ये अलिफ नून नहीं लिखा जाता है। ये अलिफ पर दो ज़बर बना दिए जाएंगे, वो अन हो गया। यानी तो ये इब्तदा और फिर अलिफ पर दो ज़बर हो जाते हैं तो वो हो जाता है अन। यहाँ पर हमने हमज़ा क्यों इस्तेमाल किया है, अलिफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया है? उसकी वजह ये है कि जैसा कि आपको एक पहले किसी लफ्ज़ में जहाँ पर हमने हमज़ा का इस्तेमाल बताया था वहाँ पर हमने ये बताया था कि हमज़ा भी ये अलिफ की ही शक्ल है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये अलिफ पर हमज़ा है। दरअसल अरबी में जब हम अलिफ लिखते हैं तो अलिफ कंप्लीट तभी होता है जब उस पर हमज़ा भी हो। अब उर्दू में हमने इसका हमज़ा का अलग इस्तेमाल किया है और अलिफ का अलग इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अरबी में ये पूरा ये अलिफ है, हमज़ा के बगैर ये अलिफ नहीं है। तो उर्दू में जब हमने हमज़ा का इस्तेमाल किया है तो हमज़ा भी एक तरह से अलिफ जैसा ही है। इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जहाँ पर दो बार अलिफ आ रहा हो। अब यहाँ देखिए इब्तदाअन, ये अलिफ आ रहा है और फिर ये अलिफ दो ज़बर यानी अन, ये है। तो यहाँ पर अलिफ का टकराव ना हो, यानी एक अलिफ जो है वो हमज़ा में बदल जाता है। जैसे आपको बताया था जाओ आओ, अब अलिफ
الف اور واو مل کے ہوتا ہے او، تو وہاں پر ایک الف جو ہے وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے، جیسے یہ ہوا نا آ او، یہ بھی الف ہی ہے، یہ بھی الف ہی ہے، اور تو یہ الف جو ہے وہ حمزہ میں بدل گیا، تو یہ ابتداءً یہ الف پر جو دو زبر ہوتے ہیں یہ تنوین کہلاتا ہے، اور اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس کا اچارن ہوتا ہے، اس کا پروننسیشن ہوتا ہے ان، الف دو زبر ان، تقریباً، یقیناً، اصولاً، وہاں پر ان کی جو آواز ہے وہ الف دو زبر کی آواز ہوتی ہے ان. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر ابتداءً میں ہے حمزہ، اسی طرح اس میں بھی ہوگا، الف کے بعد حمزہ ابتدا اگر ہم نے لکھا ہے تو حمزہ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ حمزہ ابتدا میں حمزہ نہیں ہے. اب سوال یہ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ یہاں پر ہوگا حمزہ؟ دراصل ایک لفظ ہے ابتدا، یہ عین ہے، یہ بلاٹل سامنے آ، ابتدا. تو ابتدا یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس ابتدا کا مطلب شروعات سے نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہی لفظ ہے. اس ابتدا کا مطلب ہوتا ہے انوینشن، یعنی ایجاد، انوویشن، کوئی نئی چیز، یا کریشن، یعنی جسے کہتے ہیں سرجن کرنا. تو وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو الف ب ت دال الف ہے ابتدا، یہ بالکل الگ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوا شروعات، ابتدا مطلب شروعات، اور یہ ابتدا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انوینشن، انوویشن، کریشن وغیرہ. تو یہ تو بالکل الگ ہی لفظ ہے. تو اس وجہ سے لوگ یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ ابتدا میں حمزہ ہے، جبکہ ابتدا میں حمزہ نہیں ہے. یہاں دیکھیے یہ ابتداءً یہ حمزہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ابتدا تو اتنا ہوا، ابتدا کا مطلب ہوا شروعات، اور ابتداءً کا مطلب ہوا شروعات میں، ابتداءً. تو اس لیے ابتدا میں حمزہ نہیں ہے. یہ عربی کے رولز کے حساب سے ان لگ گیا ہے ابتداءً، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے شروعات میں. ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات، تو اس لیے ابتدا میں حمزہ نہیں ہے.